मैना कुमारी एक मुख्तसर मगर लाजवाब दास्ताने जिंदगी। मैना कुमारी, जिन्हें द ट्रेजेडी क्वीन के नाम से याद किया जाता है, हिंदुस्तानी सिनेमा की उन अजीम अदाकाराओं में शुमार होती हैं जिन्होंने अपनी फनी सलाहियत और जज्बाती गहराई से फिल्मी दुनिया को अमर कर दिया। उनकी जिंदगी और फन दोनों ही दर्द, मोहब्बत, कुर्बानी और नाकामियों की अलामत रहे। अगरचे उनका दौरानिया फिल्मी दुनिया में ज्यादा तवील ना था, लेकिन जो काम इन्होंने किया वो हमेशा के लिए जिंदा हो गया। ज़ैल में मैना कुमारी की जिंदगी, फन और शख्सियत पर तफसील से रोशनी डाली गई है। इब्तिदाई जिंदगी। मैना कुमारी का असल नाम महजबीन बानो था। वो 1 अगस्त 1932 को बम्बई, मौजूदा मुंबई, में पैदा हुई। उनके वालिद अली बख्श एक मौसीकार और थिएटर आर्टिस्ट थे, जबकि वालिदा इकबाल बेगम एक बंगाली हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखते थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। मैना कुमारी का बचपन माली मुश्किलात में गुजरा। गुर्बत के बाइस बचपन ही में इन्हीं फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना पड़ा। वो इब्तिदा में बेबी मैना के नाम से पहचानी गईं। फिल्मी कैरियर का आगाज। मैना कुमारी ने महज 4 बरस की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। 1939 हमजा की फिल्म लेजर फेस में पहली बार नजर आईं। इसके बाद मुतअद्दिद फिल्मों में बतौर बच्ची किरदार अदा किए। वक्त के साथ साथ उनकी मासूमियत और फितरी अंदाज ने इन्हीं फिल्म साजों के लिए पुरकशिश बना दिया। 1946 हमजा में वो पहली बार हीरोइन के तौर पर फिल्म बचपन में जलवागर हुई, मगर असल शोहरत इन्हीं 1952 हमजा में फिल्म बाज़ीद और फिर नगमा से मिली। शोहरत की बुलंदी। मैना कुमारी की असल शनाख्त उस वक्त बनी जब इन्होंने फिल्म पैदा 1951 हमजा में काम किया। ताहम उनका कैरियर उरूज पर 1952 हमजा में रिलीज होने वाली फिल्म पैदा और बाद अज़म परिंदा, आरती, दिल एक मंदिर, सनजुगी और साहब, बीवी और गुलाम जैसी शाहकार फिल्मों के बाद पहुंचा। इन फिल्मों में इन्होंने ऐसी औरतों के किरदार अदा किए जो मोहब्बत, वफा और कुर्बानी की अलामत थी, मगर हालात के जबर और किस्मत की सख्तियों का शिकार हो जाती हैं। यही वजह है कि नाज़रीन ने इन्हें द ट्रेजेडी क्वीन का लक़ब दिया। साहब, बीवी और गुलाम। 1962 हमजा की फिल्म साहब, बीवी और गुलाम में मैना कुमारी ने छोटी बहू का किरदार अदा किया जो अपनी तन्हाई और गमगीन जिंदगी में शौहर की तवज्जो हासिल करने के लिए शराब पीने पर मजबूर हो जाती है। यह किरदार मैना कुमारी की असल जिंदगी की अक्कासी करता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि उस वक्त तक उनकी जाती जिंदगी भी शदीद तन्हाई और करब का शिकार हो चुकी थी। यह फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा की क्लासिक तख्लीकात में शुमार की जाती है। शायरी और ज़ाती ज़िंदगी। मैना कुमारी सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा ही नहीं बल्कि एक बाकमाल शायरा भी थीं। उन्होंने नुकूश के तखल्लुस से उर्दू शायरी लिखी। उनके कलाम में तन्हाई, मोहब्बत और अधूरे ख्वाबों की झलक नुमाइन है। बाद अज़म उनके अशार का मजमुआ तन्हाई के नाम से शाये हुआ। मैना कुमारी की ज़ाती ज़िंदगी हमेशा दुखों और नाकामियों में घिरी रही। इन्होंने मशहूर डायरेक्टर कमाल अमरूही से शादी की, मगर ये रिश्ता ज्यादा देर ना चल सका। दोनों के दरमियान गलत फहमियां और दूरियां बढ़ती गईं और मैना कुमारी तन्हा रह गईं। सेहत के मसाइल और जवाल। मुसलसल तन्हाई, फिल्मी दबाव और ज़ाती जिंदगी की नाकामियों ने मैना कुमारी को ज़हनी व जिस्मानी तौर पर तोड़ दिया। वो शराब नोशी की आदत में मुब्तला हो गईं, जिसने उनकी सेहत को बुरी तरह मुतासिर किया। उन्हें जिगर की बीमारी लाहक हुई जो बढ़ते बढ़ते जिगर के नाकारा होने का सबब बनी। आखिरी दिन और वफात। मैना कुमारी की आखिरी बड़ी फिल्म पाकीज़ा थी जो उनके शौहर कमाल अमरूही की हदायतकारी में बनी। यह फिल्म 1972 हमजा में रिलीज हुई और एक अजीम शाहकार साबित हुई। बदकिस्मती से फिल्म रिलीज होने के सिर्फ 3 हफ्ते बाद ही 31 मार्च 1972 को मैना कुमारी महज 39 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गईं। वरासत और असरात। मैना कुमारी ने अपने मुख्तसर मगर शानदार कैरियर में तकरीबन 90 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। उन्हें 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला और वो अपने दौर की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं में शामिल थीं। उनकी जिंदगी और फन ने बाद की नस्ल को ये पैगाम दिया कि फनकार का असल सरमाया उसका दर्द और उसकी सच्चाई है। मैना कुमारी की जिंदगी एक खली किताब है जिसके हर वरक पर मोहब्बत, दिख, तन्हाई और फन के चर्चे हैं। वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि हिंदुस्तानी सिनेमा की एक ऐसी दास्तान है जो कभी मानद नहीं पड़ेगी। आज भी जब उनकी फिल्में देखी जाती हैं तो नाज़रीन उनके किरदार के साथ खुद को जोड़ लेते हैं।
مینا کماری کا نام ہمیشہ بھارتی فلم انڈسٹری کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔